हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे आगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 को कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक साझेदारी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। एक पार्टनरशिप बिजनेस में पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, फर्स्ट ईयर में 20 ईयर, सेकेंड ईयर में 22 ईयर, थर्ड ईयर में 28 ईयर और फोर्थ ईयर में 34 ईयर का प्रॉफिट हुआ है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। चारों साल का प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड करके पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। आगे है फर्म की विनियोजित पूंजी 1,20,000 रुपया है। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका काम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते समय जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है, तो 10% हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उपर्युक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। देखिए फॉर्मूला छिपा हुआ, गुडविल के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर मतलब हो गया 3 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए हल गुडविल निकालना है, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब नीचे गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट बराबर, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर, आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताए हैं टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मतलब जैसे कि 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो 4 साल का प्रॉफिट को जोड़ देंगे, वो हो गया टोटल प्रॉफिट। तो 20,000, 22,000, 28,000 और 34,000। 20,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 22,000 प्लस थर्ड ईयर में 28,000 और फोर्थ ईयर में 34,000। ये प्रॉफिट हो गया टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो 4 से डिवाइड करेंगे। देखो जोड़ने पर 3 को 0 कॉमन है, पहले 3 0 लिख लेंगे। उसके बाद 4 और 8 12, 12 2 14, 14 का 4 हाथ में रहा 1, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 1,04,000 बटे 4। अब 4 के 4 2 बार पढ़ेंगे तो 8, 2 तो 24 हो गया, 4 6 24, 26,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो फिर उसका फॉर्मूला बैठाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 रुपया विनियोजित पूंजी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%, ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10/100 बाई हो गया। अब ये हो गया 12,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नाउ सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट मान 12,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट का मान लेना है ना 26,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। तो ये सुपर प्रॉफिट का मान आ गया 14,000 रुपया। अब जैसे सुपर प्रॉफिट का मान आ गया तो इसको नंबर ऑफ ईयर पर जैसे गुना करके गुडविल निकाल लेंगे। तो आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। नाउ गुडविल बराबर
फॉर्मूला कहता है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का मान निकाले 14,000, तो 14,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स पजेस, 3 वर्ष के करे के आधार पर बोला है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे, 14 तिया 42,000 रुपया गुडविल का वैल्यू हो गया। अब आंसर में लास्ट में क्लियर कर देंगे, अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 42,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 जो सोल्व करेंगे वो कैपिटलाइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे उसको। तो पहले कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला समझते हैं। चलिए इसको मिटा दें। हाँ, अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड इसको कहते हैं पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, देखो पूंजीकरण विधि के अनुसार गुडविल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है इस विधि के अनुसार। पहला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन ये कहे कि पूंजीकरण के औसत लाभ विधि, पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालने का 2 फॉर्मूला। अगर प्रश्न आपको यह कहता है कि पूंजीकरण के औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना करें, तो यहाँ गुडविल का फॉर्मूला लेना है, गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फिर इसका फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जानते हैं हम लोग टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ये हमने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बता दिया है वहाँ फॉर्मूला। चलो गुडविल का फॉर्मूला होगा, अगर क्वेश्चन ये कहे कि पूंजीकरण के औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना करें, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट को 100 से गुना कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। चलो लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी कुछ भी लिख देना। चलो अब उसके बाद देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से दूसरा तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कहेगा पूंजीकरण के अधिलाभ विधि के आधार पर पूंजीकरण के अधिलाभ विधि, चलो पूंजीकरण के अगर अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना करने के लिए कहता है, तो यहाँ गुडविल का फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ अप्लाई होगा गुडविल बराबर अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि पूंजीकरण के अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना करें, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो अगर प्रश्न अगर कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहता है कि पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करें, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। अगर पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करें, मतलब पूंजीकरण के औसत लाभ अधिलाभ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करें, तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए आप। अगर आपके पास सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ तो ये बोला मेथड अप्लाई कीजिए, अगर नहीं निकला हुआ फ्रेश बना रहे क्वेश्चन तो ये बोला मेथड अप्लाई करेंगे।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले 15 नंबर। एक फर्म की पूंजी 40,000 रुपया है, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसके पिछले 3 वर्षों के लाभों का औसत 9,000 रुपया है। 3 साल के लाभों का औसत मतलब इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। व्यवसाय में उचित प्रत्यय की दर 10% मानते हुए, उचित प्रत्यय की दर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालिए। चलिए पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का हल। तो गुडविल निकालना है, हेडिंग क्लियर कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक। अब गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल बराबर फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पूंजीकरण के अधिलाभ विधि के आधार पर। देखो ख्याति निकालने का 2 मेथड बताया, पहला पूंजीकरण के औसत लाभ विधि, दूसरा पूंजीकरण के अधिलाभ विधि। यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है कि पूंजीकरण के औसत लाभ विधि के आधार पर बनाना है कि अधिलाभ विधि के आधार पर। तो पहला वाला मेथड फॉलो कर देते हैं, पूंजीकरण के औसत लाभ विधि के आधार पर बोला। तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला निकालना है, गुडविल का फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो फिर इसका फॉर्मूला में मान बैठाएंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। देखो तो एवरेज प्रॉफिट, ये पूंजी हो गया, एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 9,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट का जगह 9,000 गुना 100 बाई कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% दिया हुआ है, तो 10, तो ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गुडविल के लिए क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस करके गुडविल निकाल लेंगे। तो निकालेंगे अब नाउ गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, माइनस कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू 50,000। लास्ट में आंसर क्लियर कर देना है। अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 50,000। अगर इसी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन बना करके आते हैं तो आपका मार्क्स फुल्ली मिलता है। इसमें लास्ट में जो भी आपका आंसर निकलता है ना, क्लियर कर दो इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 लिख करके एग्जाम में भी यही लिखना है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दे करके हल। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं पहले। निम्नलिखित सूचनाओं के से पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात कीजिए। देखो फिर से यहाँ पूंजीकरण विधि से गुडविल निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। ये फॉर्मूला इजी होता है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट वाला भी। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया तो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इजी होएगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे। आगे बोला सामान्य प्रत्यय की दर 10% है, ये 10% हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। विगत मतलब पिछले 3 वर्षों के लाभ 30,000, 40,000 और 50,000 रुपया है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। चलिए आगे बोला है उपरयुक्त 30,000 रुपया के लाभ में 3,000 रुपया की गैर आवृत्ति की आय शामिल है। बोला उपरयुक्त मतलब ऊपर दिया गया, इससे ऊपर दिया गया 30,000 रुपया के लाभ में, तो ऊपर दिया गया फर्स्ट ईयर में 30,000 का लाभ हुआ। इसके बारे में कौन चीज बोल रहा है,
कि 3000 रुपया गैर आवर्ती आय शामिल है। गैर आवर्ती आय मतलब बिजनेस के बाहर का इनकम, जिसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग इनकम। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय 30,000 में से 3000 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा इससे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो 30,000 में 3000 रुपया माइनस कर देंगे, फिर 40,000 और 50,000 को जोड़ देंगे, बटे में 3 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आगे है औसत विनियोजित पूंजी। औसत निवेशित पूंजी या विनियोजित पूंजी, ये सब क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है हमको, गुडविल निकालना है, पूंजीकरण विधि द्वारा गुडविल। तो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक, अब नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल बराबर फॉर्मूला अप्लाई होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहला निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, शॉर्टकट में लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मान बैठा दो, देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये तो हो गया। दूसरा नंबर हम लोग बना रहे हैं इसका। देखो एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं, 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो ये तो निकालना पड़ जाएगा, तब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। फिर इसका जो फॉर्मूला है वो लिखना है टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट में तो फर्स्ट ईयर का लाभ कितना है, 30,000 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर का लाभ 30,000 रुपया लेंगे। लेकिन देखो इसी में बोला है कि 30,000 रुपया के लाभ में 3,000 रुपया गैर आवर्ती आय शामिल है, तो 3,000 रुपया नॉन रिकरिंग इनकम है, तो इसको माइनस कर देंगे। चलो ये फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर का लाभ के बारे में कुछ नहीं बोला है, पूरा का पूरा ये लाभ है, इसमें एडजस्टमेंट था, एडजस्ट कर दिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड ईयर का प्रॉफिट देखो 50,000 रुपया है, 50,000, तो तीनों साल का लाभ को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब जोड़ेंगे 30 में 3 गया 27,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 बाई 3। अब इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, देखो सबका 3 को 0 कॉमन है, 3 0। अब जोड़ेंगे 0 0 का 7, फिर 5 और 4 9, 9 2 11, 1,17,000 बटे 3, तो ये 3 तिया 9, बचा 2 तो 27 हो गया, 3 9 27, तो 39,000 रुपया क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अब निकल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का मान 39,000 इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना प्रतिशत है, 10%, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा ये 3,90,000 रुपया का होगा, 3,90,000। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो क्वेश्चन में जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड ये 3 लाख रुपया दिया हुआ है, तो अब इससे गुडविल निकल जाएगा। तो निकाल लेंगे नाउ अब गुडविल बराबर फॉर्मूला कहता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो निकाले 3,90,000, तो 3,90,000 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, तो 3 लाख रुपया माइनस कर देंगे, लास्ट में बचा 90,000 रुपया। अब आप नीचे लिख देना लास्ट में, अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 90,000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलिए हो गया, इसको मिटा देते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है एक व्यवसाय की शुद्ध मृत संपत्तियां 3 लाख रुपया मूल्य की है। तो शुद्ध मृत संपत्ति इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी शुद्ध संपत्ति बोले या शुद्ध मृत संपत्ति बोले, शुद्ध मृत संपत्ति मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, यहाँ निकला हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड ये।
चलो, और भावी वर्षों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात औसत शुद्ध लाभों का उपार्जन 60,000 रुपया हुआ। ये देखो आपका एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ 60,000, 3 साल का औसत शुद्ध लाभों का अनुमान दिया 60,000 रुपया, तो 60,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट हो गया। यह मानते हुए कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्यय 15% है। ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। ख्याति का मूल्य निकालिए, यानी गुडविल निकालना। फिर से चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हल। हेडिंग गुडविल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल, ठीक है। अब नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल बराबर फॉर्मूला अप्लाई होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसका फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मान बैठाएंगे, देखो तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, हाँ, औसत लाभ दिया हुआ है 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपया हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट का मान। 100 से गुना कर देंगे बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो कितना प्रतिशत दिया, 15% दिया है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो होगा 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में जो है ना दिया हुआ है, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया हुआ है, तो निकाल लो इससे गुडविल। नाउ गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। तो 4 लाख में 3 लाख रुपया माइनस कर देंगे, 1 लाख रुपया गुडविल का वैल्यू हो गया। अब आंसर क्लियर कर देंगे। अतः इस प्रकार गुडविल बराबर 1 लाख। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। इस चैनल में आपको क्लास 11, 12 बीकॉम पार्ट 1, 2 और 3 का सभी वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।